मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम जिस प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं, वो हमारी परिस्थितियों को जानने वाले हैं, हमारे दुखों को जानने वाले हैं। हमें निर्गमन ग्रंथ की अध्याय 3 में उसके वाक्य 7 में एक बहुत सुंदर प्रसंग पढ़ने को मिलता है। प्रभु ने मूसा से कहा, क्या कहा? मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूं। एक बार और पढ़ना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दयनीय दशा देखी और अत्याचारियों से मुक्ति के लिए उसकी पुकार सुनी है। मैं उसका दुख अच्छी तरह जानता हूं। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। प्रभु कहते हैं कि मैंने मिस्र में रहने वाली अपनी प्रजा की दशा देख ली है। मैंने उनकी पुकार को सुन लिया है। मैं उसको अच्छी तरह जानता हूं, उनके दुख को अच्छी तरह जानता हूं। हमारा ईश्वर हमारे दुख पीड़ाओं को अच्छी तरह जानने वाला ईश्वर है। हम पढ़ेंगे स्तोत्र 56 उसके वाक्य 9 में लिखा हुआ है। स्तोत्र 56 उसके वाक्य 9 में क्या लिखा हुआ है? प्रभु, मेरी विपत्तियों का विवरण, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। प्रभु, मेरी विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। एक सच्चाई है, आपके जीवन की विपत्तियों का विवरण प्रभु के पास है। आपके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, आप कैसे कैसे परेशान हुए, उन सारी बातों का विवरण प्रभु के पास है। और आपके आंसुओं का लेखा प्रभु के पास है। एक एक बूंद आंसू का लेखा। किसने आपको आंसू बहाने के लिए मजबूर किया? आपके आंसू का क्या कारण है? इसका लेखा प्रभु के पास है। कुछ दिन पहले हमारे आश्रम में एक युवती अपने परिवार को लेकर आई थी। बहुत ही दर्द में थी। कोरोना काल में उसका पिता मर गया। सरकारी नौकर था। पिता की मृत्यु के बाद भाई जो पढ़ा लिखा था वो डिप्रेशन में गया, मानसिक रोगी बन गया। ये जो युवती आई थी उसकी शादी भी टूट गई। पूरा परिवार दुख से गुजर रहा था। जब वो आश्रम में आई परिवार को लेकर और मेरे सामने बैठी, वो अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। मैंने उसके चेहरे के हाव भाव को देखा। बहुत ज्यादा विह्वल थी। वो समझ नहीं रही थी क्या बोल रही हूं। मैंने उससे कहा कि तुम एक काम करो, पूरे परिवार के साथ यहां पे कुछ दिन रहो। और आश्रम में करीब 2-2.5 सप्ताह रही। उसके बाद फिर मिलने आई। जब वो मिलने आई थी वो एक बदली हुई होती थी। उसने कहा, स्वामी जी पता नहीं मुझे क्या हो गया है। घंटों प्रभु के सामने बैठती थी, आराधना में भाग लेती थी। वो बोलती है कि मुझे सिर्फ हंसी आती है, मुझे सिर्फ मुस्कुराना आता है, रोना नहीं आता है। मेरे पति के प्रति मेरा जो क्रोध था वो मिट गया है। पता नहीं क्या हो गया मुझे, सारे आंसू सूख गए। मैंने कहा, तू प्रभु के सानिध्य में बैठी थी ना, अगर धूप में बैठेगी तो क्या होगा? सूरज की किरण की गर्मी तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगी, तुम चाहो या ना चाहो। प्रभु के सानिध्य में बैठने से प्रभु ने तुम्हारे आंसुओं को सुखा दिया है। प्रभु ने तुम्हारे आंसुओं को पोंछ दिया है। स्तोत्र 34 वाक्य 19 में लिखा हुआ है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिसका मन टूट गया है प्रभु उसे संभालता है। मैंने कहा, बेटा
प्रभु तुमसे दूर नहीं थे, प्रभु ने तुम्हें संभाला है। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने अतीत की ओर देखिए, बीते कल की ओर देखिए। कितने ऐसे क्षण थे जब आपको लगता था कि सब समाप्त हो गया, मैं टूट गया, मैं बर्बाद हो गया, विनाश हो जाएगा, मेरा कोई भविष्य नहीं होगा, घर का कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रभु ने आपको संभाला है, क्योंकि दुख के उन क्षणों में प्रभु आपके साथ थे। हमें प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 में एक जबरदस्त वचन पढ़ने को मिलता है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 उसके वाक्य 3 और 4 में वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना कहता है, तब मुझे सिंहासन से गंभीर वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ही ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। यूहन्ना कहते हैं, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। जब ईश्वर हमारे बीच निवास करता है, जब हम ईश्वर के पास जाते हैं, तो ईश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ डालता है। ईश्वर हमारे आंसुओं को पोंछ डालता है। मैंने ऐसे दर्जनों लोगों को देखा है जो प्रभु के करीब जाने के बाद आनंदित हुए हैं, जिनके आंसू प्रभु ने पोंछ डाला है। क्योंकि हमारा ईश्वर एक ऐसा ईश्वर है जो सब कुछ नया बनाता है, जो सब कुछ नया बनाता है। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 65, इस्यास नबी अध्याय 65 में प्रभु कहते हैं, उसके वाक्य 17 से 19 तक, मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। पुरानी बातें भुला दी जाएंगी, उन्हें कोई याद नहीं करेगा। मेरी उस सृष्टि में सदा आनंद और उल्लास रहेगा। मैं यरूशलेम को आनंदित और उसकी प्रजा को उल्लसित करूंगा। तब यरूशलेम मुझे आनंद प्रदान करेगा और मेरी प्रजा मेरे उल्लास का कारण बनेगी। उसमें फिर ना तो रुदन सुनाई देगा और न विलाप। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। ये प्रभु का स्वभाव है। प्रभु ये करते रहते हैं, नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करते रहते हैं। हमारे जीवन के आकाश कितने टूटे फूटे हों, हमारे जीवन की पृथ्वी कितनी अलग थलग हो, प्रभु सब कुछ को नया बनाने वाला प्रभु है। 2 साल पहले एक युवती मेरे पास आई थी। वो पढ़ी लिखी थी, काम कर रही थी, देखने में बहुत सुंदर, बहुत अच्छा शरीर। वो बिल्कुल टूट गई थी। 2 साल पहले उसके पिता गुजर गए और वो अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। अब पापा की वो दुलारी थी। पापा के मरने के बाद उसके दिल में इतने आंसू आए कि वो अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। उसने ये भी सोचा कि मेरे जीवन का मकसद नहीं है, ये सब गलत बात है, लेकिन उसके दिमाग में ये बात आई। बहुत दुखी थी, मेरे सामने बैठकर इतना रोई। एक आध 1 सप्ताह यहां पे रहने के बाद, प्रार्थना में रहने के बाद वो लड़की वापस गई। वो पूरी तरह से परिवर्तित थी। उसके आंसू सूख गए। वो प्रभु के सानिध्य में बैठकर प्रभु की स्तुति करते हुए, आराधना करते हुए पूरी तरह से आनंद से भर गई। उसका शोक मिट गया। एक नई सृष्टि बनकर घर वापस गई। प्रभु कहते हैं कि मैं एक नए आकाश और नई पृथ्वी की सृष्टि करूंगा। हमारा ईश्वर हमें सांत्वना देने वाले और हमारे हर प्रकार की आंसू पोंछ डालने वाला ईश्वर है। इस्यास नबी अध्याय 66 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं, इस्यास अध्याय 66 वाक्य 13 में प्रभु कहते हैं,
जिस तरह एक मां अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। जिस तरह एक मां अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह मैं तुम्हें दिलासा दूंगा। हमारा प्रभु हमें सांत्वना देने वाला प्रभु है, हमें दिलासा देने वाला प्रभु है। स्वर्गीय डीजीएस दिनकरन जी एक गीत गाया करते थे, मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो गीत कुछ इस प्रकार है, जैसे माता संभालती है यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कितने सुंदर वाक्य है। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। सीने से लगाएगा मेरे आंसुओं पोंछ डालेगा। सीने से लगाएगा मेरे आंसुओं पोंछ डालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। तो हमारा प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो हमें सांत्वना देते हैं, हमें सहारा देते हैं। जिस तरह एक माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है, अपनी पुत्री को दिलासा देती है, उसी तरह प्रभु हमें सांत्वना देते हैं, दिलासा देते हैं। हमें एजेकियल के नबी के ग्रंथ की अध्याय 34 में पढ़ने को मिलता है। बहुत जबरदस्त वचन है। एजेकियल अध्याय 34 उसके वाक्य 11 और 16 को हम पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु ईश्वर ये कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई हैं मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार हैं उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी हैं उनकी देखरेख करूंगा। मैं उनका सच्चा चरवाहा होऊंगा। कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, जो भेड़ें खो गई हैं मैं उन्हें खोज निकालूंगा। जो भटक गई हैं मैं उन्हें लौटा लाऊंगा। जो घायल हो गई हैं उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। जो बीमार हैं उन्हें चंगा करूंगा। जो मोटी और भली चंगी हैं उनकी देखरेख करूंगा। हमारा प्रभु ईश्वर एक ऐसा प्रभु है। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ के अध्याय 30 वाक्य 17 में प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा। मैं तुम्हारे घावों को भर दूंगा और तुम्हें चंगा करूंगा। तुम्हारे घाव कितने ही पुराने क्यों ना हो, तुम्हारे घाव कितने ही गहरे क्यों ना हो, मैं उन्हें भर दूंगा और मैं तुम्हें चंगा करूंगा। हमारा प्रभु ईश्वर एक ऐसा प्रभु ईश्वर है जो हमारे साथ चलता है, हमारी गलतियों का नजरअंदाज करता है। पूरी बाइबल में हमें बार बार पढ़ने को मिलता है कि वो करुणा सागर है, जल्दी से द्रवित होने वाला, हमारे घावों को भरने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमें सांत्वना देने वाला एक ऐसा ईश्वर। हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हमें लूकास की समाचार के अध्याय 7 में पढ़ने को मिलता है वाक्य 11 से। वहां पर हमें नैन की विधवा के बारे में पढ़ने को मिलता है। प्रभु यीशु नैन नगर में प्रवेश कर रहे थे और उस समय उन्होंने देखा कि कुछ लोग एक लाश को ढोते हुए बाहर आ रहे हैं। काफी बड़ा जनसमूह था। यीशु के साथ उनके शिष्य भी थे। यीशु को पता चला कि वो एक विधवा का एकमात्र बेटा है। एक विधवा का एकमात्र बेटा। प्रभु ने उस विधवा के दर्द को महसूस किया।
जिस तरह ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं उनका दुख अच्छी तरह जानता हूं। यीशु ने उस विधवा के दुख को महसूस किया और वचन में लिखा हुआ है कि यीशु उसके पास गए और यीशु ने कहा, रो मत, डू नॉट क्राई, रो मत, मैं हूं ना। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा रोते रहते हैं, भूल जाते हैं कि प्रभु उनके साथ है। और मैं कई लोगों से कहता हूं कि भाई तू क्यों इतना ज्यादा रो रहा है? क्या तू नहीं जानता है बिना प्रभु के जाने तेरे जीवन में कुछ नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा? प्रभु जानते हैं। प्रभु ने उस विधवा से कहा, रो मत, और लोगों को रोका और उस अर्थी को स्पर्श किया, उस युवक को जिंदा किया, ले आकर उसकी मां को थमा दिया। एक बहुत सुंदर प्रतीक है, एक बहुत सुंदर प्रतीक है हमारे लिए कि हमारे प्रभु एक ऐसे प्रभु हैं जो हमें ढूंढ निकालते हैं, हमारे दर्द को जानते हैं अच्छी तरह, हमारे पास आते हैं, हमारे आंसुओं को पहुंचते हैं, रोकते हैं, कहते हैं कि रोना नहीं, मैं हूं ना। एक ऐसा सुंदर महान प्रभु। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 61 में प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं विलाप करने वालों को सांत्वना दूं, विलाप करने वालों को सांत्वना दूं। यूहन्ना के समाचार के अध्याय 16 वाक्य 20 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब तुम दुखी हो लेकिन तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। एक विश्वासी को हमेशा यह विश्वास करना चाहिए, एक मसीह को विश्वास करना चाहिए कि मेरा प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो मेरे शोक को आनंद में बदलने में समर्थ है। और हमेशा यह सोचना चाहिए कि मैं टूटूंगा नहीं, मैं बर्बाद नहीं हो सकता हूं, क्योंकि मेरा प्रभु मेरी सुधि लेता है, मेरा दुख आनंद में बदल जाएगा। आज मैं दुखी हूं लेकिन मेरा शोक और दुख आनंद में बदल जाएगा। एक ऐसी आशा, एक ऐसे विश्वास में हमें जीवन जीना चाहिए। प्रभु हमारे दुखों को आनंद में बदल देगा। हम पढ़ेंगे इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 35 में। इस्यास अध्याय 35 में प्रभु का वचन कहता है, इस्यास अध्याय 35 वचन में लिखा हुआ है वाक्य 4 में, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो, घबराए हुए लोगों से कहो ढारस रखो, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वो बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे पास आ रहा है, ढारस रखो, तुम्हें बचाने आ रहा है, ढारस रखो। कि आप टूट गए हैं, आप बीमार हैं, आपके जीवन में कोई ऐसी विपत्ति आई है जिसके कारण आप घबरा गए हैं, आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए चिंता का कारण बन गया है। वचन कहता है घबराओ मत, ढारस रखो, तुम्हारा ईश्वर तुम्हें बचाने आ रहा है। हमें इस विश्वास में जीना चाहिए कि हमारा ईश्वर हमें बचाने आ रहा है। प्रभु यीशु में ईश्वर हमें बचाने हमारे पास आया। आप जानते हैं यीशु नाम का अर्थ क्या है? यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। यीशु नाम का अर्थ है ईश्वर बचाता है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा लूकास के समाचार के अध्याय 4 वाक्य 18 और 19 में, इस्यास नबी के ग्रंथ से यह पाठ सुनाने के बाद कि ईश्वर का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, उसने मेरा अभिषेक किया है, उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को आजादी का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह का वर्ष घोषित करूं। प्रभु यीशु हमारे लिए आनंद का संदेश लेकर आए हैं।
प्रभु यीशु हमारे लिए अनुग्रह का संदेश लेकर आए हैं। यीशु के इस संसार में आने का एकमात्र मकसद था हमें आजाद करना, स्वतंत्र करना, हमें ईश्वर की ओर से ईश्वर के प्रेम का अवगत कराना, एहसास कराना। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने चारों ओर घूम घूम कर रोगियों को चंगा किया, अबदूसग्रस्तों को छुटकारा दिलाया। प्रभु यीशु का एक एक चमत्कार ईश्वर की करुणा और ईश्वर की दया को प्रकट करता है। प्रभु यीशु के एक एक चमत्कार, एक एक चंगाई के द्वारा ईश्वर की करुणा और ईश्वर की दया प्रकट की जाती है। सुसमाचारों में हम पढ़ेंगे प्रभु यीशु को तरस आया, लोगों को देखकर तरस आया, उनका दिल रो रहा था, जनता के लिए रो रहा था। जब मैं इस्राएल गया, 2 बार गया हूं, इस्राएल गया, जब पहली बार गया वो पूरा इलाका देखने का मौका मिला जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कार्य किया था। मैं सोच रहा था उस जमाने में जहां कोई आवागमन का माध्यम नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, कैसे प्रभु यीशु चारों ओर घूम घूम कर एक पागल इंसान की तरह लोगों के दर्द मिटाने के लिए चारों ओर घूमते फिरते थे, क्योंकि उनके हृदय से करुणा बह रही थी। प्रभु यीशु को हमारी स्थिति पर भी तरस आता है, उनके हृदय में हमारे लिए भी दया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 21 से हमने सुना, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास, जहां ईश्वर हमारे बीच में आ जाता है, हमारे आंसू सूख जाते हैं, हमें सांत्वना मिलती है। क्या आप दुखी हैं? आप पीड़ित हैं? आप चिंतित हैं? आप रोते रहते हैं? आपके दिल में बहुत ज्यादा शोक है? प्रभु के पास आइए, प्रभु के पास आइए। प्रभु आपके शोक को आनंद में बदल देंगे, आपको दिलासा देंगे, सांत्वना देंगे। जिस तरह एक मां अपने पुत्र को दिलासा देती है, उसी तरह आपको दिलासा देंगे। अपने आंसुओं को लेकर, अपने दर्द को लेकर, अपनी पीड़ाओं को लेकर यीशु के पास आइए। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु समय के लिए, धन्यवाद देते तेरे एक वचन के लिए। तो इस संसार में हमें सांत्वना देने आया, हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए आया, हमारे दुखों को, हमारे शोक को आनंद में बदलने के लिए आया। और तू अपने कार्यों के द्वारा ये करके दिखाया। रोगियों को चंगा किया तूने, बंदियों को आजाद किया, दलितों को स्वतंत्र किया, पाप के दलदल में जीने वाले लोगों को आजाद किया, शुद्ध किया, पवित्र किया। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। मेरे जीवन में आइए, मेरे शोक को आनंद में बदलने के लिए, मुझे स्वतंत्र करने के लिए, आजाद करने के लिए, मेरी हर प्रकार की पीड़ा को मिटाने के लिए आइए प्रभु यीशु, आइए मेरे जीवन में आइए। भाई और बहनों, इस समय प्रभु यीशु को आपके जीवन में आने दीजिए। यीशु की सांत्वना से भरने दीजिए, यीशु के आनंद से भरने दीजिए। आइए यीशु, आइए, आइए यीशु, आइए, आइए यीशु, आइए।